2015 के चुनाव के बाद सभी वार्डों का बेहतर विकास, बेहतर साफ सफाई, प्रधानमंत्री आवास, लाइट, सभी की देखरेख के लिए एक कर्मचारी रखा गया। मेन था सफाई की प्रॉपर ढंग से सफाई हो, देखरेख हो। तो 35 वार्डों में 35 सुपरवाइजर रखे गए। लेकिन 2020 के समय कोरोना काल जिस समय स्टार्ट हुआ, उस समय नगर निगम के पदाधिकारी ने कुछ सुपरवाइजरों को मतलब द्वेष की भावना से कुछ सुपरवाइजरों को, सभी को नहीं, 35 में से कुछ को छटनी कर दिया गया। बोला गया कि अभी निगम में आपको बोर्ड से रखा गया है, अब जनप्रतिनिधि नहीं रहे तो इसलिए आप लोगों की काम नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि निगम में जितने कर्मी हैं करीब उसमें बोर्ड से करीब 150 आदमी रखे गए हैं। कुछ तो बिना बोर्ड के हैं, ना ही सरकार का पत्र है, उसके बाद भी रखे हुए लोगों से काम लिया जा रहा है। लेकिन इन लोगों के साथ दुर्भावना के तहत लोगों को छटनी कर दिया गया। उसी के मांग के लोग के 3 महीना पहले फिर इश्तिहार निकला कि नहीं लोगों को रख लिया जाएगा। लेकिन 3 महीना से पदाधिकारी के द्वारा टहलाते टहलाते अब कहा जा रहा है कि कोई बड़े जनप्रतिनिधि का दबाव है कि इनको चुनाव के बाद रखा जाए। उन्होंने चिट्ठी निकाल दिया है कि नगर निगम चुनाव के बाद इस पर विचार किया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए सभी सुपरवाइजर जो है यहाँ पर धरना पर बैठे, उन्हीं के समर्थन में हम लोग उनका समर्थन देने के लिए आए हैं। वार्ड पार्षद भी आप लोगों के साथ? जी हाँ, हम लोगों के वार्ड पर जनप्रतिनिधि वार्ड पार्षद है, मैं वार्ड पार्षद सर डिप्टी मेयर भी हूँ निगम का। सब इनका समर्थन कि इनका हक मिलना चाहिए, क्योंकि सभी गरीब बच्चे हैं और गरीब बच्चे किस तरह से लड़ रहे हैं संघर्ष, तो इनका समर्थन, नैतिक समर्थन हम लोग का जरूरी है। आगे क्या कीजिएगा आप लोग? अब इनके साथ हैं, आगे चलकर इस पर अपना मेमोरेंडम देंगे। नहीं होगा तो आगे इन लोगों का है कि भूख आमरण अनशन पर बैठेंगे, तो देखते हैं इस पर क्या होता है। इसका मतलब शहर की गंदगियों से कितना फर्क पड़ता है पदाधिकारी को? पदाधिकारी को अगर फर्क पड़ता तो आज नगर निगम में करोड़ों रुपया 3R को दिया जा रहा है। 3R कंपनी का काम है, कचरा लीजिए, उसको सेरीगेट कीजिए, गीला कचरा, सूखा कचरा हर घर से प्रत्येक दिन लेना है। और इसके लिए आप निगम क्षेत्र में किसी भी वार्ड में जाके किसी भी जनता से पूछेगा तो ये पता लगेगा कि 3R कंपनी आज के डेट में कितने सफाई में सक्षम है। निगम के सफाई कर्मी को घर से कचरा नहीं लेना, जो निगम में 300 सफाई कर्मी है, सिर्फ उनका काम है स्वीपिंग, झाड़ू मारना और नालियों की सफाई करना। घर का कचरा लेना 3R का काम है। वो आप लोग जाके घूमेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको लोग बताएंगे कि क्या समस्याएं हमारी हैं। और इन सुपरवाइजर को हटने के बाद इन 5 सालों में वार्डों की दुर्दशा क्या सफाई के मामले में हुई है, ये आपको बताएंगे। तो जो भी फंड आया है यहाँ पे नगर निगम में, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है, किस प्रकार से? वो तो फंड पता नहीं है। पुराने नगर निगम के कार्यालय में जाइएगा तो 2 गाड़ियाँ बड़ी बड़ी ट्रक लगी हुई है। एक ट्रक है जो कि झाड़ू ऑटोमेटिक रोड पे, सड़क पे झाड़ू मारने के लिए 3 साल से वो ट्रक लेकर रखा गया है, लेकिन आज तक निगम में हम लोगों ने चलते हुए नहीं देखा। एक ट्रक है वो बड़ी वाली डब्बे वाली कचड़े को लेने के लिए, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं है। लेकिन 2-3 साल से वो गाड़ी करोड़ों रुपए के 2-2 गाड़ियां लेकर निगम में रखा हुआ है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। आज धरना में बैठना बहुत ही मजबूरी होना पड़ा वीरेंद्र जी, क्योंकि आज जब बच्चा लोग दर दर भटक रहे हैं, सुपरवाइजर को जो काम 2015 के बाद उन लोग को मिला था वो अब उन लोग को बिठाया गया है। और बोर्ड के अनुसार जो सुपरवाइजर अभी भी यहाँ पर चयनित किए गए हैं वो एकदम गलत है, गलत रूप से उन लोग का बैठाया गया है। और हम लोग का बोर्ड का प्रोग्राम के कारण ही जो हम लोग साइन किए थे, सब कुछ किए थे सुपरवाइजर को चयनित करने के लिए, उसका कार्य आगे बढ़ नहीं रहा है। तो इसी के चलते आज हम लोग को आना पड़ा, ताकि बच्चे लोग को सही जगह पर लाया जाए और जो काम कर रहे थे सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर का काम फिर से उन लोग को दिया जाए। क्योंकि सुपरवाइजर नहीं रहने से सर हम लोग को वार्ड में भी काम नहीं होगा। सुपरवाइजर है तो भारत स्वच्छ है, हमारा निगम स्वच्छ है, हमारा वार्ड भी स्वच्छ है। मामला ये है कि 2015 से 2020 के बीच में हर वार्ड में सफाई मित्रों के सुपरविज़न के लिए जिन सफाई सुपरवाइज़र की नियुक्ति हुई थी, वो सारे जनप्रतिनिधियों ने उनका समर्थन किया था, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया गया था और बहुत ईमानदारी से इन लोगों ने सेवा दी है। मैं एक यहाँ के सिटीजन होने के नाते हमने बहुत करीब से देखा है कि कोरोना हो या नंबर 1 बनाना हो, इन लोगों ने अपना बेस्ट दिया है। जैसे ही जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हुआ, ये तोहमत लगा करके ये उनके जानकार थे, इनको भी कार्य से बाहर निकाल दिया गया। और उस दिन के बाद से जो स्थिति है हमारे चास नगर निगम की, एजेंसी भी आ गई, सारे सफाई कर्मी वही हैं, लेकिन मॉनिटरिंग के लिए जब आपके एग्जामिनर नहीं होंगे तो जो स्थिति होगी वो स्थिति अभी सारा चास नगर निगम देख रहा है।